दोस्तों, इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपका स्वागत करते हैं। हम लेकर आए हैं डिफेंस सीरीज के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। पहले अपडेट के बारे में बात करें तो इंडिया की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने सक्सेसफुली एक पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का टेस्ट किया है। जी हां दोस्तों, DRDO ने इंडिया में बने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी MPATGM का सक्सेसफुल टेस्ट किया है, जो एक पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम है जिसे दुश्मन के टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल और वारहेड का परफॉर्मेंस पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में किए गए ट्रायल्स में रिमार्केबल पाया गया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने DRDO और इंडियन आर्मी को सफल ट्रायल्स के लिए सराहा और इसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड डिफेंस सिस्टम डेवलपमेंट में सेल्फ रिलायंस का एक जरूरी कदम बताया। एक और अपडेट के बारे में बात करें तो एयरबस अपने इम्प्रूव्ड A400M को प्रमोट कर रहा है और IAF के MTA प्रोग्राम के लिए प्रचार कर रहा है। जी हां दोस्तों, एयरबस डिफेंस IAF के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी MTA प्रोग्राम के लिए एक नया अभियान को रिलॉन्च कर रहा है, जिसमें A400M एटलस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और अफोर्डेबिलिटी पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कंपनी ने IAF के टेंडर के जवाब में अपने A400M एटलस को 69 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स के लिए ऑफर किया है। एयरबस ने माना कि पहले A400M की सर्विस इंट्रोडक्शन में चैलेंज आए थे, जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन अब कंपनी ने इन इश्यूज को दूर कर दिया है और बताया है कि अब ये एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है और अनेक टास्क्स को परफॉर्म कर रहा है। IAF को A400M को पहली बार देखने का मौका अपकमिंग मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 में मिलेगा, जो जर्मन एयरफोर्स डेलीगेशन के हिस्से में होगा। A400M का कार्गो कैरिंग कैपेसिटी, जो कि 3 कंटेनर्स में सबसे ज्यादा है, IAF के टेंडर में स्पेसिफाई किए गए 18 to 30 टन कार्गो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट से थोड़ा ज्यादा है। एयरबस का रिन्यूड फोकस ऑपरेशनल एफिशिएंसी और अफोर्डेबिलिटी पर एक स्ट्रेटेजिक मूव है, जिससे लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट जीतने की कोशिश कर रहा है। एक और अपडेट कुछ इस प्रकार है। इंडिया ने इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जगह एमका प्रोग्राम को चुना है सेल्फ रिलायंट होने के लिए। जी हां दोस्तों, इंडिया ने अपनी 5th जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका प्रोग्राम के लिए एक सेल्फ रिलायंट अप्रोच को चुना है, जबकि इंटरनेशनल OEMs ने एक अलग मीडियम रेंज फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA टेंडर के तहत कोलैबोरेशन के बदले में पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर किए हैं। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी MOD एमका प्रोग्राम के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को विचार में नहीं ले रहा है और इसका मकसद है कि ज्यादातर काम इंडियन डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी DPSUs और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज द्वारा की जाए, जिससे देश की सेल्फ रिलायंस में बड़ी मात्रा में ग्रोथ हो। इस सेल्फ रिलायंस स्ट्रेटजी में शामिल है इंडिया के पहले प्राइवेट ओन्ड एरोस्पेस कंपनी की क्रिएशन, जो एमका की प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल यानी MRO और लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार होगा। ये फैसला एशिया के देशों जैसे साउथ कोरिया और टर्की के अप्रोच से अलग है, जिन्होंने एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल एरोस्पेस कंपनी से मदद मांगी। लेकिन सेल्फ रिलायंस अप्रोच के साथ कुछ चैलेंज भी है, जैसे कि ये इंश्योर करना कि एमका प्रोजेक्ट को सफल तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए देश की इंडस्ट्री में जरूरी ज्ञान और इंफ्रास्ट्रक्चर हो और DPSUs और प्राइवेट कंपनीज के बीच में इफेक्टिव कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना। आखिरी अपडेट कुछ इस प्रकार है। IAF के हैवी फाइटर्स को एक्सेप्ट करने में हिचकिचाहट है, जो F-15EX के लिए एक सेटबैक है। जी हां दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स यानी IAF अपने आने वाले मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA टेंडर के लिए भारी फाइटर जेट्स को लेने में हिचकिचाहट दिखा रहा है, जो बोइंग के F-15EX पर इम्पैक्ट डाल सकता है। IAF की रेजिस्टेंस ऑपरेशन और इकोनॉमिक फैक्टर्स से जुड़ी है, जैसे कि फ्यूल कंजप्शन, मेंटेनेंस, क्रू साइज और स्पेयर पार्ट्स के ज्यादा खर्चे। भारी फाइटर्स को विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है और इंडिया के एयरबेस नेटवर्क में एक बड़े फ्लीट के लिए शायद ही सूटेबल जगह हो। IAF अब लाइटर, ज्यादा एजिल एयरक्राफ्ट पर ध्यान दे रही है स्पेसिफिक रोल्स के लिए, और एक फ्लीट जिसमें भारी फाइटर्स डोमिनेट करती है, वो अब उन्हें डिजायर्ड फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे सकता। F-15EX जो एक भारी फाइटर है,
MRF कंपटीशन में डिसएडवांटेज पर हो सकता है क्योंकि दूसरे कंटेंडर्स जैसे डसल्ट राफेल और साब ग्रिफन अलग वेट कैटेगरीज में है और वो IAF के बदलते रिक्वायरमेंट से ज्यादा मेल खाते हैं। आज के अपडेट्स में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में।